नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर यानी कैप्रिकॉन असेंडेंट्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। आपके बर्थ चार्ट के पहले घर में जहाँ पे 10 लिखा है यानी कि आप मकर लग्न में पैदा हुए हैं। लग्न यानी कि पहला घर वो हम खुद होते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी, हमारे माइंडसेट और हमारे पर्सपेक्टिव को दिखाता है। मकर राशि का स्वामी है शनि यानी सैटर्न, और सैटर्न सिग्निफाई करता है एल्डरली पीपल को, हार्ड वर्क, लॉयल्टी और स्टेबिलिटी को। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर लग्न के लोगों की पर्सनालिटी के बारे में। ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, लॉयल होते हैं, इनके इमोशंस काफ़ी स्टेबल होते हैं और ये ना इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बोलना चालना इनको पसंद नहीं होता है। हार्ड वर्क इनकी लाइफ का और इनकी पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। मकर लग्न के लोगों को ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बाकी सभी राशियां हैं उसमें इतना हार्ड वर्क नहीं होगा जितना मकर लग्न में होगा। ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको काम करना पड़ता है, पूरी लाइफ घिस-घिस के काम करना पड़ता है और इनकी लाइफ में इनको अपने लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि लग्न हमारा पहला घर है, हम स्वयं हैं। तो इनको पूरी ही लाइफ इनकी जद्दोजहद रहती है, काम करने में ही निकल जाती है। और देखिए, मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन मकर लग्न के लोगों को ना बाकी सभी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मेहनत ज़्यादा क्यों लगती है वो? क्योंकि हम जब भी कुछ भी मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है या सफलता हमें मिलती है, तो हमें लगता है कि वर्दी है ये चीज़। लेकिन मकर लग्न के लोगों के साथ क्या होता है कि ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट या जितनी इन्होंने मेहनत करी है उतना रिज़ल्ट इनको नहीं मिलता है। ये 100 मेहनत करेंगे और इनको 50% रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा दुःख की बात है ये। इनके साथ यही होता है, नीरसता इनकी लाइफ में आ जाती है और इस वजह से ये मेहनत कर के लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, थक गए हैं और इस वजह से इनके इमोशंस भी ड्राई हो जाते हैं। और प्रोफ़ेशनली अगर देखें तो जैसे ऑफ़िस में कोई भी जैसे मकर लग्न का व्यक्ति होगा ना, वो ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग। तो टाइम पे आएँगे, टाइम से जाएँगे, इवन ओवरवर्क भी करेंगे और पूरा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, क्रेडिट इनका कोई कॉलीग ले जाएगा या फिर इनका जो कॉलीग है, मान लीजिए ये भी मकर लग्न का व्यक्ति और इनका कॉलीग दोनों सेम ही पोजीशन पे हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली उनसे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। इनका मान लीजिए कॉलीग है, वो थोड़ा बहुत बीच में काम चोरी भी कर लेता है, बहुत सारे ब्रेक्स ले रहा है या बीच में छुट्टियाँ भी बहुत कर लेता है, और ये है कि जैसा इनको बोल दिया जाए कि काम करना है, तो ये हमेशा हाज़िर रहेंगे काम करने के लिए। तो ये ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन जब भी ये देखते हैं कि रिपीटेडली इनके साथ ये हो रहा है कि बाकी लोगों को क्रेडिट मिल रहा है या बाकी लोगों का प्रमोशन होगा या एप्रिसिएशन उन्हें मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलता है, या इंक्रीमेंट होगा वो इनको नहीं मिलेगा। इवन चाहे डिज़र्व भी करते हों, इनके साथ होता यही है कि ये काम को दिखाएँगे नहीं, ये खुद अपनी मर्ज़ी काम करने में बिलीव करते हैं, काम दिखाने में नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि बॉस की नज़र में ये नहीं आएँगे, कोई और आ जाएगा और जिसको प्रमोशन मिल जाएगा। तो इनकी लाइफ़ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कर के 40 की एज, 50 की एज या 60 की उम्र हो गई है, लेकिन वो नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था या जो इन्होंने मेहनत डाली है बाकी लोगों के कंपैरिज़न में, उतना इनको नहीं मिलता है आसानी से। और लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट की नज़र भी पड़ जाए, जैसे जुपिटर आ गया या वीनस इनके लग्न पे उसकी नज़र पड़ गई, या खुद लग्न में वीनस या फिर जुपिटर बैठ जाए, तो थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, किसी न किसी की हेल्प मिल जाएगी और इस वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, तो थोड़ा बेटर हो जाता है। अदरवाइज़ मकर लग्न हार्ड वर्क का ही प्रतीक है, और क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो मेहनत का जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो दुःख होता है इनको, और फिर ये समझ लीजिए और काम तो करना पड़ेगा, लेकिन रो-रो के काम करेंगे या दुखी होके काम करेंगे। जैसे कह देते हैं ना कभी-कभी कि घिसी-पिटी लाइफ़ है, वो ही इन्हें फ़ील होती है, क्योंकि इमोशंस सूख गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और कोई-कोई मकर लग्न का व्यक्ति, क्योंकि कुछ अच्छी प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई, तो वो पैशनेटली काम करेंगे। मतलब काम कर रहे हैं लेकिन उनको करना है। उनका मोटो यही होता है लाइफ में, कुछ भी हो काम तो करना ही है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल और बहुत डिसिप्लिन होते हैं, टाइम को लेकर और हर चीज़ को लेकर इनका प्रैक्टिकल नज़रिया होता है। ये इमोशंस में नहीं जाएँगे
किसी भी सिचुएशन में प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेट है इनका। और इनके आपको फेस पे भी नज़र आएगा कि फेस काफ़ी सीरियस टाइप का होगा, बहुत गंभीर दिखते होंगे, सीरियस दिखेंगे और इनफैक्ट अपनी एज से ज़्यादा दिखेंगे। मान लीजिए 20 के हैं तो 25 के दिखेंगे। और एक टाइम के बाद ना बहुत जल्दी इनमें एजिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे बाकी लोगों की कंपैरिजन में। एजिंग जल्दी दिखती है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के फेस पे। और दूसरे लोग भी देख के बोलेंगे कि कभी ज़्यादा हंसते नहीं हैं या फिर थोड़े सैड रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं हमेशा। और फेशियल एक्सप्रेशन में भी कोई स्माइल करते ज़्यादा नहीं दिखेंगे। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन कोई भी हो, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन इनके लिए अच्छे प्रोफेशन हो सकते हैं। जैसे लॉ फील्ड में ये अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं, और आईटी फील्ड में भी इनके लिए अच्छा रहता है। और अगर मार्स की दृष्टि पड़ जाए या मार्स प्लैनेट लग्न में बैठ जाए तो फिर टेक्निकल फील्ड में ये अपना करियर परस्यू करते हैं। अब बात करते हैं इनके मनी, एसेट्स और फाइनेंसेस के बारे में। और देखिए, मनी के मामले में हो या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की बात करें तो ये बहुत ही सीरियस होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइनेंसेस को ये बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेवजह के खर्चे नहीं करते हैं या शो ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग्स नहीं करते हैं। तो बहुत ही अच्छा माइंडसेट है इनका मनी को लेकर। लेकिन कई बार ना ये थोड़े कंजूस भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जितना मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा आ तो नहीं रहा है, या फिर ये ना थोड़े बचाने में बिलीव करते हैं। चाहे वो एसेट हों या फिर इनके फिनेंसेस हों, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो धन संपत्ति को जोड़ने में बिलीव करते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबली अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो देखिए, ये ना काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी है, इनके इमोशंस भी स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मूड अच्छा है या बहुत हाई एनर्जी है तो कल बिल्कुल लो एनर्जी हो जाएगी, या इनको बहुत मूडी टाइप के नहीं होंगे। तो ये बहुत ही स्टेबल होंगे, सीरियस होंगे, गंभीर टाइप के होते हैं और चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। और अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो प्यार में बहुत गहराई से पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि शोशेबाजी करेंगे या ऊपर ऊपर से। ये प्यार में भी सीरियस होंगे, अपने स्पाउस को भी सीरियसली लेते हैं, उस रिलेशनशिप में फुल्ली कमिटेड होते हैं और लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है इनके, तो ये शादी के बारे में सोचते हैं, ऐसा सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन देखिए, ये इनके बहुत अच्छे ट्रेट हैं रिलेशनशिप वाइज। लेकिन अगर लग्न में राहु आ जाए या केतु आ जाए तो फिर वो लॉयल्टी के इश्यूज देता है। और राहु तो ऐसा प्लैनेट है, अगर लग्न में बैठ जाए ना तो आपका दिमाग ही घुमा देगा। और मतलब ये फिर मल्टीपल अफेयर्स करेंगे या लॉयल्टी नहीं होगी इनमें, या चीटिंग जैसी मिस्टेक्स करते हैं। ये जो मिल जाए वही सही है, जितनी जल्दी कुछ भी मिल जाए वो सही है। वो स्टेबिलिटी को भी इनकी हार्म करता है और साथ ही साथ रिलेशनशिप में फिर इनके प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मकर लग्न रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमिटेड लोग होते हैं ये। अब बात करते हैं इनकी हेल्थ की। इनकी ना बॉडी स्लिम टाइप में ही होती है, फैट नहीं होगा इनकी बॉडी में, लेकिन ना इनकी बॉडी की एनर्जी काफ़ी कोल्ड होती है। सैटर्न कोल्ड प्लैनेट है तो एनर्जी काफ़ी कोल्ड रहती है, और जिस वजह से इनमें ना एक तो करेज की कमी है, और इनको ना हड्डियों का रोग देता है सैटर्न। या जैसे इनको आर्थराइटिस जैसे इश्यूज हो सकते हैं एक एज के बाद, या मतलब बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। जैसे 30s में या 40s में इनको बैक पेन होने लग गया, नीज पेन देगा सैटर्न, या फिर लेग्स का पेन, कुछ ना कुछ लोअर बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनको डिजीजेज हो जाती हैं। लेकिन अगर मार्स बैठ जाए लग्न में या मार्स की दृष्टि भी पड़ जाए लग्न पे, तो फिर थोड़ा इनमें करेज भी आएगा। जो एनर्जी जो कोल्ड है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी में वार्मथ आती है इनके, क्योंकि मंगल गर्म प्लैनेट है तो वो वार्मथ लेके आएगा इनकी बॉडी में। अब बात करते हैं लास्ट में रेमेडीज़ की। देखिए, मकर लग्न है तो बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और अगर जुपिटर का कहीं से आपको सहारा नहीं मिल रहा है तो लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है आपके बर्थ चार्ट में। तो इसके लिए आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि जुपिटर का एलिमेंट ऐड हो जाए, या आपकी लाइफ में जो काम है आपके बनने लग जाएं। क्योंकि आप काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो काम को सफलता में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं,
उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो, क्योंकि लग्न पहला घर है, आपकी बॉडी है, पहले आप खुद हैं। सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बॉडी में कोल्ड एनर्जी है, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपके लिए पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी में गर्माहट आना, वार्मथ वो आना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। और आपका लग्न लॉर्ड सैटर्न है, जैसे चाहे कहीं भी बैठा है, लेकिन सैटर्न से आप अच्छा रिजल्ट कभी ना कभी देर सवेर, क्योंकि इनको सक्सेस मिलती है लेकिन डिलेड सक्सेस मिलती है, काफ़ी समय के बाद मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई 20-25 साल का व्यक्ति है, वो काम करता है, उसको सफलता कभी ना कभी 30 तक मिल ही जाती है, लेकिन इनको नहीं मिलती है। 40-50 साल की एज में इनको जाके कुछ चीज़ का रिजल्ट मिलता है, और तब तक जो है लाइफ में नीरसता बहुत आ चुकी होती है, और फिर वो चीज़ों का मज़ा भी नहीं होता जो वो जवानी के टाइम पे होता है। तो इस वजह से आप कर क्या सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए और एक रूटीन फॉलो कीजिए। रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सैटर्न आपको रिज़ल्ट देते हैं। डिलेड सक्सेस देता है सैटर्न, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लंबे समय तक अगर आप काम करते हैं अपनी बॉडी पे या अपनी पर्सनालिटी पे, तो आपको इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, और आपकी लाइफ में अच्छे लोगों का जुड़ना हो जाएगा, या अच्छे रिलेशनशिप्स में आप आएंगे, और लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिए। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, कोई ऐसी टफ़ रेमेडी नहीं दी है। माना कि थोड़ा एक जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपने ये इसको हैबिट में लाया आपने, तो आपके लिए लाइफ और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत आसान या बहुत हेल्पफुल होगा ये। और दूसरी चीज़ ये कि आप ना शनिदेव के टेंपल जा सकते हैं। हर सैटरडे को आप शनि टेंपल विज़िट कीजिए, वहाँ पे दिया जलाइए, और या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पे आप डेली सुबह नहाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, या बजरंग बाण या हनुमान अष्टक पढ़िए। क्योंकि जो भी कष्ट आपको सैटर्न से, शनि से मिल रहा है, उसका निवारण हनुमान जी के पास है। तो वो आपको ज़रूर जो है आपकी प्रॉब्लम से आपको निकालते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं ना, या हनुमान टेंपल आप रेगुलरली विज़िट करते हैं, या हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो उससे ना आप में करेज आता है। क्योंकि मकर लग्न के लोगों में करेज बिल्कुल भी नहीं है, और ये क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होते हैं, तो एक तो ये अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, और इनफैक्ट वो भी नहीं बोल पाते जहाँ इनका कुछ नुकसान हो रहा हो, कोई इनको बहुत हानि पहुँचा रहा है, तो भी नहीं बोल पाएंगे, करेज की कमी है क्योंकि। तो करेज का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है, आप मेहनत के साथ करेज भी लेकर आइए अपने अंदर। और हनुमान जी की आप आराधना करेंगे ना रेगुलरली, डेली करेंगे, तो देखिए आपकी लाइफ में वो करेज आएगा, और आप में वो हिम्मत आएगी, और आप थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपका माइंड एक्टिव होगा। क्योंकि आप अभी थोड़े ना वैसे इमोशंस भी ड्राइड हैं, मन भी ऐसे नीरस है, और दिमाग में भी ऐसा लगता है कि क्या ही काम करें, कितना कर लिया है, कुछ हो तो नहीं रहा है। तो वो करेज जब आप में आता है ना, तो आपकी बॉडी हो, आपका मन हो, आपका दिमाग हो, वो सबको एक्टिव कर देगा, लाइफ में आपकी खुशियाँ लेकर आएगा। मैंने आपको सब कुछ बताया है मकर लग्न के लोगों के बारे में। आप अगर मकर लग्न के व्यक्ति हैं, आपकी फैमिली में कोई है, तो आप मैच करके बताइएगा कि कौन से ट्रेड्स मैच हो रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।